अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे 7th क्लास का 5th चैप्टर, दैट इज द अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग बता दूं। ये तो इतना आपको पता ही होगा, आप लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो, कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो क्षार होते हैं वो नॉर्मली कड़वे होते हैं, कड़वा या फिर इसमें चिकनाहट होती है, चिकना होता है। ठीक है, अम्ल जो होता है भैया वो जल के साथ क्या देता है, H+ आयन देता है, और क्षार क्या देता है, OH आयन देता है। ठीक है, अगर इतना आपको नहीं पता है तो इतना भी आप नोट कर लीजिए कि भाई अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, क्षार जो होते हैं कड़वे और चिकने होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस में जो जल होता है, जल के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल क्या देता है, H+ आयन, एंड क्षार क्या देता है, OH आयन। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अच्छा, इधर एक और वर्ड लिखा है लवण। तो लवण क्या होता है, जब हम किसी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो जो बनता है उन दोनों के मिलने से वो होता है लवण। क्या होता है, लवण। फॉर एग्जाम्पल अम्ल ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, प्लस क्षार हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया। अब भैया इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बैलेंसिंग नहीं करूंगी, बता रही हूँ सिर्फ ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना NaCl प्लस H2O बन गया। ठीक है, तो और एक और चीज ध्यान रखना भैया, जब भी ये होता है तो इसमें ऊष्मा रिलीज होती है। हमेशा जब भी ये बनेगा, आप इन दोनों को जब मिलाओगे ना, तो जो जिस बीकर में बनाओगे वो गर्म हो जाएगा। वाई, बिकॉज इसमें क्या होती है, ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा ही है चैप्टर, थोड़ी सी इसमें ख़त्म हो जाएगा। कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा रो रहा है क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई जो पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ना सूचक होते हैं। क्या होते हैं, सूचक होते हैं। लिटमस पेपर तो आप सभी ने यूज़ किया होगा, राइट। जो लिटमस पेपर होता है, देखो 3 सूचक होते हैं, ध्यान रखना, 3 नहीं 2 ही सूचक होते हैं। जो एक होता है हमारा लिटमस पेपर, कहाँ गया आप कपड़ा। ठीक है, एक होता है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है, क्या होता है, लिटमस पेपर जो होता है वो किससे बनता है, शैवाल से बनता है। ये ध्यान रखना, शैवाल, दैट इज एल्गी। ठीक है, एल्गी। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। सही बोल रही हूँ, एक बार चेक करना, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इसको। ठीक है, अच्छा, हम ये हो गया कि लिटमस हमने क्या लिया, शैवाल से लिया। शैवाल को हम लोग मतलब इसको शैवाल को उबाल के उसका मिक्सर करके क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं और फिर उसकी ऐसी ऐसी पट्टियाँ काट लेते हैं, राइट। कैसी ऐसी पट्टियाँ काट लेते हैं। उसको शैवाल को जब हम किसी अम्ल में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब किसी क्षार में डालते हैं तो क्या होता है, उसका कलर नीला होता है। ठीक है, तो इसको पट्टियों में काट लेते हैं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे याद किया था, जैसे जो अम्ल होता है, अम्ल क्या है, ABR। ए भी तो याद रख लो, और ये R, ये मैंने ऐसे याद किया था कि जो एसिड्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। क्लियर है, ब्लू लिटमस को क्या किया, इसमें रेड किया। इसमें कंफ्यूजन मत हुआ करो बिल्कुल भी। ABR, मैं तो A और B और R याद कर लिया था, बाकी जो इसका अपोजिट है वो आ जाएगा क्षार। मतलब जो क्षार क्या करेगा भैया, क्षार जो है वो रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू करेगा। क्षार क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा। इसको मैंने रिवर्स याद किया था, बाय चांस कंफ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू करेगा, और ये जो अम्ल है वो अम्ल क्या करेगा, AB ब्लू को रेड करेगा। क्लियर है। अब हमारा ये तो अपन को सभी को पता होता है और इतना हम आंसर कर देंगे। पर अगर वो आपसे पूछे कि आपने हल्दी में डाल दिया, अगर वो आपसे पूछे आपने फिनोफ्थैलिन में डाल दिया, व्हाट आर दे आर द सूचक।
क्या है ये? सूचक। जैसे एक सूचक आपने बताया शेवाल, शेवाल को हम लिटमस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लिटमस। लिटमस पेपर ही शेवाल है, ठीक है। तो हम इनका बिल्कुल आप ये टेबल बना लेना। कि किसमें मिलाने से उसको कौन सा कलर शो होता है, ठीक है। क्योंकि लिटमस का सभी को बन जाएगा, हल्दी का नहीं बनेगा, फिनोल्फथेलिन का नहीं बनेगा, तो ये आ सकता है। तो यह जाएंगे हमारे सूचक, ठीक है। इधर आ जाएगा भैया हमारा अम्ल और इधर आ जाएगा क्षार, ठीक है। जब हम शैवाल की बात करते हैं या जब हम लिटमस की बात करते हैं, लिटमस की बात करते हैं, अम्ल क्या करेगा? ब्लू को रेड करेगा, ब्लू को रेड करेगा और ये रेड को ब्लू करेगा। क्लियर है अपना? ठीक है। अगर हम हल्दी की बात करें, किसकी बात करें? हल्दी की बात करें, हल्दी की बात करें तो हल्दी क्या करेगी भैया? हल्दी अम्ल का कौन सा कलर करेगी? ये आप कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। और वह क्षार का कलर करेगी लाल। क्षार का कलर कैसे करेगी? लाल करेगी। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे मतलब कपड़े धो लिए हमने, ठीक है, तो हल्दी पे जब अपन साबुन घिसते हैं तो पहले उसका कलर लाल होता है, ठीक है, उसके बाद वो निकलती है। तो लाल कलर क्यों हुआ? बिकॉज उसने क्षार से रिएक्ट किया। तो वो कौन सा कलर देती है? क्षार के साथ मिलने से रेड कलर देती है, ठीक है। एक और होता है हमारा गुड़हल। गुड़हल का जो फूल होता है, गुड़हल के फूल के को भी मिक्स कर लेते हैं, मतलब कीस लेते हैं। उसका पेस्ट को जब हम अम्ल के साथ मिलाते हैं तो ध्यान रखना वो देगा गहरा गुलाबी। क्या देगा? गहरा गुलाबी, ठीक है। और उसी को जब हम क्षार के साथ करते हैं तो ये हरा कलर देता है। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, है ना, गुलाबी और हरा। तो ये गुड़हल और ये हरा, ठीक है। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं पहले अम्ल का कर रहे हैं, तो ये गहरा गुलाबी देगा अम्ल को और हरा कलर देगा क्षार के साथ। तो ये हमने पढ़ लिए 3 सूचक। अब एक होता है भैया उदासीनीकरण। उदासीन किसको बोलते हैं? उदासीन जो कि 0 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हम बोलना ही भूल गए, जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जो होता है, ठीक है, ये -1 -2 उधर 1 2 3, तो पीएच स्केल जो होता है ऐसा होता है? नहीं, पीएच स्केल के बीच में क्या होता है? 7 होता है। पीएच स्केल के बीच में क्या होता है? 7 होता है। अपना माइंड पूरे टाइम एक्टिव रखा करो, क्योंकि जैसा नहीं कि जिसने जो बोल दिया उसे फट से बिलीव कर लिया। आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। आपको जितना ज्ञान है उतना तो ज्ञान आपका होना ही चाहिए, है ना। तो पीएच कितना होता है? बीच में 7 होता है। 7 का हम बोलते हैं न्यूट्रल, दैट इज दी उदासीन, ठीक है। अगर वो 7 से ज़्यादा है, 8 9 10 और अगर 6 5 4, ठीक है, तो अगर जो 7 से ज़्यादा की बात करता है भाई, पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है? क्षार है। और पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या है? अम्ल है। अगर pH मान 7 है तो वो क्या है? उदासीन है। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये क्या है? उदासीन है। क्लियर है सभी को भैया? क्योंकि ये क्या देगा? H+। H2O की बात करते तो इसमें क्या है? एक H आयन है और एक OH आयन है, तो इन दोनों ने क्या कर दिया? एक दूसरे को उदासीन कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। इसलिए ये जो H2O होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? फिनोल्फथेलिन की। किसकी बात कर लेते हैं? फिनोल्फथेलिन की। ये याद रखना, फिनोल्फथेलिन, ठीक है, सॉरी थैलिन। फिनोल्फथेलिन जो होता है वो अम्ल के साथ मिलने पे रंगहीन होता है। आपने वो एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया होगा। एक वो नहीं बोरिंग सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम फिनोल्फथेलिन की बूंद डालते रहते हैं, ठीक है, और फिर वो उसका एकदम से गुलाबी कलर होता है, फिर वो रंगहीन हो जाता है। तो ये जो है वो अम्ल और क्षार का ही टेस्ट है, ठीक है। तो फिनोल्फथेलिन में देखिए पूरा आपको प्रोसीजर नहीं बता रही हूँ, आपको इतना ही रख लो क्योंकि हमको एनसीईआरटी जो है वो पता होना चाहिए, और ये आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो तो आपको पता है ये, ठीक है। कि तो जो फिनोल्फथेलिन है वो अम्ल के साथ रंगहीन होता है। देखो करता क्या है भैया, ये लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर में हमने क्या ले लिया है? बीकर में हमने क्या ले लिया है? HCl ले लिया है ना। बीकर में HCl ले लिया है और फिर हम उसमें फिनोल्फथेलिन की क्या डाल रहे हैं? बूंद डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? बूंद डाल रहे हैं। तो उसका कलर क्या हो रहा है? रंगहीन है वो, ठीक है। उसके बाद जब हमने एक बूंद NaOH की डाल दी,
NaOH की डाल दी जब हमने एक बूंद, तो एकदम उसका कलर क्या हो गया, मतलब एकदम नहीं होगा, वो क्या है डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, धीरे धीरे मिलाते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो गुलाबी कलर में आ जाएगा। कौन से कलर में जाएगा, गुलाबी कलर में। और फिर से जब हम उसमें HCl की एक बूंद डाल देंगे तो वापस से वो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता ही है, मतलब आप HCl डाल रहे हो और NaOH डाल रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे ही न्यूट्रल होता है तो वैसे ही वो मतलब रंगहीन की जगह गुलाबी हो जाता है। मतलब जो अगर न्यूट्रल में रहेगा तो वो गुलाबी कलर हो जाएगा, क्योंकि वो क्षार में कौन सा कलर देता है, गुलाबी कलर देता है। तो क्षार ज्यादा हुआ तो गुलाबी कलर, और जहाँ अम्ल ज्यादा हुआ तो वो रंगहीन। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो सूचक होता है फिनोल्फ्थेलिन। इसकी प्रोसीजर पे मत उलझो, इतना ही रट लो बिल्कुल। ठीक है, क्या क्या रटना है हमको, कि अम्ल जो होता है वो शैवाल जो होती है वो, सॉरी, अम्ल जो होते हैं वो लिटमस पेपर में ब्लू को रेड करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो रेड को ब्लू करते हैं। हल्दी जो होती है वो हाँ ये आपको बताना है, और जो हल्दी होती है वो क्षार के साथ लाल कलर देती है। नहीं याद आए तो कपड़े धोने का याद कर लेना। गुड़हल की बात करें तो गहरा गुलाबी और ह से हरा क्षार। ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन की बात करें तो अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी होता है। अब हम इसमें एग्जाम्पल और ले लें भैया, अगर हम इसकी ही बात कर रहे हैं तो हमारी दैनिक जिंदगी में क्या है इसका यूज़। तो जैसे हमको अपच होता है, अपच कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा तेल का कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ तो भी खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो स्टमक होता है, मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जो हमारा स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ HCl सेक्रेट होता है। क्या सेक्रेट होता है, HCl। अब खाना उल्टा सीधा खाया है तो HCl क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होता है। अब इससे क्या हो जाती है, हमको एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। अब एसिडिटी की बात करें तो एसिड वही हुआ ना, अम्ल, अम्लीयता बढ़ गई हमारे पेट के अंदर। तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनो हो गया, अगर इनो हो गया, सोडा हो गया। ठीक है, तो सोडे की बात करें, सोडा क्या है, क्षार है, इनो क्या है, क्षार है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोडा इनो को पीते हैं तो वो पेट में जाता है, तो उस HCl को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा पेट ठीक हो जाता है, मतलब जो एक्सेस HCl निकल गया था तो उसको कम कर देता है। और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल क्या, एक क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब मृदा की अम्लता बढ़ जाती है या मृदा में क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या मिलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें क्षार क्या मिलाओगे तुम, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ठीक है, ये NCERT के ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसके नहीं बता रही हूँ कि भुजा चुने और फिर कौन सा उसमें N कितना, मतलब नाइट्रोजन कितना है ना, ये कितना, ये नहीं। ठीक है, तो जब मृदा में अम्लता बढ़ेगी तो उसमें हम क्या डालते हैं, बुझा हुआ चूना डालते हैं। ठीक है, और जब क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है उसमें जैव रसायन या फिर हम बोल सकते हैं कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद कैसे बनती है, जो जैविक पदार्थ होते हैं उसको सड़ा गला के हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। भाई जैविक खाद से अम्ल कैसे आ गया, तो एक बात बताओ, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो सेकंड में हमने नहीं बताया, शायद मैंने कोई यूनिट बनाई है सेल की। ठीक है, तो हमारा जो सेल होता है भैया, जो उसमें DNA होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये क्या है भैया, एसिड है। ठीक है, अब फिर मैंने भैया बताया कि जो सेल होता है, सेल खुद भी किससे मिलकर बना है, पॉलीपेप्टाइड से, अमीनो एसिड से। किससे मिलके, अमीनो एसिड से। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, मतलब हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक ही एसिड है। तो वाई वी कांट मिक्स दैट कंपोस्ट खाद इन क्षारीय मृदा। ठीक है, सो हम लोग क्षार की जो, अगर मृदा में क्षारीयता बढ़ती है तो उसमें जैव या कंपोस्ट खाद को डाल सकते हैं। ठीक है, सो आज का ये चैप्टर फिनिश होता है, कल वापस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।